हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे नौजवान लड़के की जो बिल्कुल गरीब घर का, बिल्कुल जो है उसके पास कुछ भी नहीं था। और आजकल सुर्खियों में जो है ये इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है वो बच्चा, और कहीं ना कहीं इतने सारे उसे ऑफ़र आ रहे हैं कि अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उसे काम करने के लिए। दोस्तों, ये सभी जो है जो भी बातें मैं बताने जा रहा हूँ, जिस बच्चे के बारे में बात करने वाला हूँ, ये आपको एक तरीके से बहुत सारी सीख मिलने वाली है इससे। दोस्तों, बच्चा है ये मिथिलेश कुमार, जो जमुई का रहने वाला है। इस समय जो फर्जी आईपीएस के नाम से जाना गया अभी, और फर्जी आईपीएस के नाम से जो है पूरा वायरल हो रहा है इस समय। और लगभग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जा करके अलग अलग लोग उसके चाहने वाले हैं, इतने उसके फ़ैन फॉलोवर हो गए हैं कि पूछिए मत। उसका यूट्यूब चैनल इतना जल्दी से स्टार्ट किया और उस पर इतने सारे व्यूज आना स्टार्ट हो गए। उसके साथ में उसे भोजपुरी से कई जो है फिल्म के लिए और सॉन्ग के लिए उसे ऑफ़र आ रहा है। और एक ऐसा बच्चा जिसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ पढ़ाई कर रहा था, और किसी ने जो है वहाँ पे उसे प्रलोभन दे करके कि आप इतना पैसा मुझे दे दो, 2.5 लाख रुपए, और मैं आपको आईपीएस बना दूंगा। और वो बच्चा क्या है, उसके पास इतना सेंस नहीं कि हम 2.5 लाख रुपए दे देंगे, क्या हम सही में बिना परीक्षा दिए आईपीएस बन जाएंगे। उसे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर यही जुनून था कि मुझे कुछ बनना है, आईपीएस मुझे बन के रहना। तो उन्होंने 2.5 लाख रुपए दे करके और आईपीएस की वर्दी जो है, जिन्होंने पैसा लिया उसे वर्दी पहना करके और अच्छे से उन्हें राइफल वगैरह उसे वहाँ पे पिस्टल वगैरह दे करके, और एक अच्छी उन्हें कैप सारी, मतलब जैसे भी होते हैं एक आईपीएस का पूरा यूनिफॉर्म पहना के उन्हें रोड पे छोड़ दिया। और उस रोड पे, जमुई के रोड पे वो टहलता जब मिला पुलिस वालों को, तो फिर जाकर के पुलिस वाले ने उन्हें देखा और चेक किया। उसके बाद फिर उनको ले करके आए पुलिस थाने में, फिर ले जाके बंद किया उन्होंने। और फिर सारी स्टोरियाँ उनसे स्टार्ट किया बच्चे से कि क्या क्या बातें हैं, कैसे तुम्हें ये वर्दी मिली, कैसे यहाँ पे पिस्टल मिला, और क्या क्या चीज़। सारा बच्चा ने अपने बारे में सारी चीज़ें बताया और बोला कि मुझे पैसा दे करके, मैंने पैसा दे करके ये वर्दी ली है और सारी चीज़ें ली है। बोले कि आप यहाँ पे जाइए, आपको कोई बोलने वाला नहीं है, आप क्योंकि आईपीएस ऑफिसर है। ये बच्चे के अंदर एक जुनून था कि मुझे बनना है, लेकिन ये समझ नहीं था कि जो है वहाँ पे हमारा क्या होगा, आगे का परिणाम क्या होगा, और बिना परीक्षा के क्या मैं बन सकता हूँ, इतना नॉलेज नहीं था। आज वही बच्चा के इतने ज़्यादा फॉलोवर हो गए हैं दोस्तों कि मैं आप सभी को क्या बताऊँ। हम सभी को सीख लेनी चाहिए। कहते नहीं एक बार कि किसी का लक कोई होता नहीं है, अपने आप से लक बन जाता है। जब भगवान आपको देख रहे होते हैं ना वहाँ पे, और उनका जो मेहरबानी होती है, जब आप पे दृष्टि पड़ती है उनकी, तो आपकी सारी जो है दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। तो इसलिए जो है हमें कभी किसी के ऊपर ये नहीं आना चाहिए कि नहीं यही हमारे सफलता का रीजन बनेंगे। हमारे हर एक घटना, हमारे लाइफ में जितनी भी इंसिडेंट होती है दोस्तों, ये सारी इंसिडेंट जो होती है ना, हमें एक नया मौका देती है, हमें एक नया रास्ता जो है चुनने का मौका देती है। और इन सभी से हमें सीख लेना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे जो जमुई का ये मिथिलेश नाम का लड़का है, ये इस समय जो है पूरे बिहार में इतना ज़्यादा ट्रेंड है, क्या पूरे भारत में इतना ट्रेंड है कि पूछिए मत। इसके साथ में अलग अलग जो एक्ट्रेस है, जो हीरोइन है भोजपुरी की, और जो अच्छे लोग हैं, एक्टर है, उस सब उसके साथ में फिल्म करना या उसके सॉन्ग के लिए जो है वहाँ पे इस समय वो सॉन्ग भी जो है वहाँ पे सिंगिंग गा रहा है, और उसके साथ साथ में अलग अलग से वीडियोज़ भी निकाल रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो है अलग अलग अब उसे प्लेटफॉर्म से क्या हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा उसे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अवसर मिल रहा है किसी चीज़ को करने का। लेकिन अभी वो बच्चा पढ़ ही रहा है, अभी 12th क्लास में है बच्चा, वो 18 साल का बच्चा, एक गरीब घर का बच्चा जो आज इस समय सुर्खियाँ बटोर रहा है। क्या हम सभी अपने आप से नहीं कर सकते हैं? अच्छा, अक्सर हम सभी यही सोचते हैं कि कोई चीज़ें हमें गलत कर देने से, मतलब कुछ अपने लाइफ में कुछ ऐसा कर देने से कुछ लोग क्या कहेंगे, ऐसा कहेंगे, वैसा कहेंगे। लेकिन देखिए, कहने का मतलब ये नहीं कि सब कोई फर्जी आईपीएस बन जाइए, लेकिन इस फर्जी आईपीएस की कहानी कुछ हमें एक इंसिडेंट देती है, हमें एक सोचने पे मजबूर करती है कि हमें किस तरीके से जो है हमें वहाँ पे अपने काम में लगे रहना चाहिए। कभी किसी की बातों में ये नहीं आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और लोग क्या कहेंगे। आपको किसी के रिजेक्शन से कोई मतलब नहीं है, बट आपका वहाँ पे डेडिकेशन और आपका गोल क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, अपने उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए आपको जितना मेहनत करना पड़े, जो कुछ भी करना पड़े वो आप करिए। किसी की थिंकिंग पे मत आइए कि कौन क्या सोचेगा और क्या कहेगा। देखिए, यहाँ पे होता क्या है कि इस स्टोरी से हम यही इंस्पायर होते हैं कि स्टोरी में एक बच्चा कैसे अपने अंदर एक जुनून भर के और आगे चल के कुछ बनने का ठान लिया, और जो वो चीज़ें तो नहीं बन सका, लेकिन कहीं ना कहीं उसे जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ आगे चल के बड़ा बन जाएगा। आज एक गरीब घर का बच्चा आने वाले समय में मैं मानता हूँ कि वो बच्चा आगे चल के एक बहुत बड़ा इंसान बनेगा, क्योंकि उसके पास अभी से इतनी अपॉर्चुनिटी आ रही है, आगे चल के न जाने कितने आएंगे।
बस एक बार दोस्तों नाम बिक जाए आपका, आपका सारा काम हो जाएगा। नाम ही है हमारा, नाम अगर एक बार बिका तो फिर आपका सारा काम हो जाएगा। इसलिए हम सभी को सीख लेना चाहिए कि हमें कोई भी काम कर रहे हैं, हमें किसी की तरफ देखना नहीं है, अपने काम को करते जाना। सबसे अलग कुछ करोगे तभी सबसे अलग कुछ दिखोगे, अगर सबसे अलग नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं दिखोगे मेरे दोस्त। यहाँ पे एक चीज़ मानना पड़ेगा आपको कि हमें अलग से हमें कुछ ना कुछ चीज़ें जो होती हैं वो डिफरेंट करनी पड़ती है। अगर आप भीड़ में चलते हो तो आप भीड़ में ही समा जाओगे, पते नहीं चल जाओगे, उसी में गुम हो जाओगे। लेकिन अगर आप भीड़ से अलग चलोगे तो आपको 10 लोग देखने वाले रहेंगे कि क्यों ये भीड़ से अलग चल रहा है। तो भीड़ को हमेशा हमेशा अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि ज़िंदगी में यही होता है कि हम भीड़ में चल के और अपने आप को कुछ अलग कर नहीं पाते, अलग दिखा नहीं पाते। इसलिए हमें ज़िंदगी में अपने आप को क्या करना है, अगर लाइफ में कुछ हमें करना है तो लाइफ में करने के लिए कुछ हमें डिफरेंट करना पड़ेगा। अगर डिफरेंट नहीं करते हैं तो ज़िंदगी हमारी बदलने वाली नहीं है। और आपको कभी किसी के लक पे भरोसा नहीं करना चाहिए कि हमारा ये लक साथ देगा। लक साथ देता है, लेकिन जब आप अच्छे कर्म करते हो तो चीज़ों को, अब जैसे इस स्टोरी से हमें यही इंस्पायर होती है। इस बच्चे का तो मान लीजिए लक ही साथ दिया, क्या एक तरीके से नासमझी का काम किया, और इसका नासमझी कहते नहीं मूर्खता का एक कारण जो होता है वो कहीं ना कहीं सफलता का भी एक कारण बनता है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। यही एडिसन का भी रूल था। एडिसन ने भी एक मूर्ख बच्चा बन के वो पूरी काफ़ी ज़िंदगी अपनी बिताई थी, और उन्होंने जब ट्रेन में बैठे तो ट्रेन में उन्होंने आग लगा दिया अपना एक्सपेरिमेंट करके। जब अंडे पे बैठे मुर्गी के तो अंडे से चूजे निकाल रहे थे। उनकी मूर्खता का ही ये प्रमाण था। लास्ट में उन्होंने अपने सारा एक्सपेरिमेंट करते करते लास्ट में उन्होंने किसका, एक बल्ब का उन्होंने आविष्कार किया, और आज उस बल्ब से, एक बल्ब से न जाने कितने बल्ब जो है, न जाने कितने घरों को उजाला कर रहा है बल्ब। और उन्हीं का दिया हुआ ये बल्ब हमारा दिन और रात में बहुत डिफरेंस नहीं करता है। आप रात में भी चलते हो, रात में भी आपको लाइट है तो आपकी रात भी दिन के जैसे दिखती है। तो ये एक्सपेरिमेंट किसका था, ये थॉमस एल्वा एडिसन का था। थॉमस एल्वा भी एडिसन एक मूर्खता का परिणाम, उन्होंने हमेशा मूर्खता का काम करते थे। एक मूर्ख बच्चों में गिनती किए जाते थे, स्कूल से निकाल दिए थे। इसी तरीके से हमें यहाँ इंस्पायर होना है कि अगर हमें अपने लाइफ में जो है कुछ अच्छा करना है तो हमें अपने लक पे ना भरोसा करके बल्कि अपने कर्म के करते रहना है और कुछ अलग करना है, सबसे डिफरेंट करना है। लोग आपको पागल कहे, कुछ भी कहे, आपको बिल्कुल स्वीकार करिए उस चीज़ को, उनके बातों में बिल्कुल नहीं जाना, अपने काम को करते जाना है। आने वाले समय में आपका बहुत बेहतर होगा दोस्तों, बहुत बेहतर होगा। क्योंकि आज का ये मोटिवेशन आप हर एक नौजवान, युवा, लड़के लड़कियों के लिए है जो अपने लाइफ में बिल्कुल थक चुके हैं, जो अपने लाइफ में बिल्कुल एक समान एक जैसे लोगों की तरह काम कर रहे हैं। मैं उन्हीं को बस सजेस्ट करूंगा कि आप सभी भी अपने लाइफ को, अपने जो पैथ है उसे चेंज कर दीजिए। आप उसे कुछ अलग तरीके से काम वही करिए, बट आप वहाँ पे जो पैथ है आपका, जो करने का तरीका है उसे आप चेंज कर दीजिए। अदरवाइज आपकी ज़िंदगी नहीं बदलने वाली है अगर आपने ऐसा नहीं किया तो। अगर आप करते हो तो आपकी जीवन जो है बहुत अच्छे तरीके से बीत जाएगी। मेरे दोस्तों, आज का मोटिवेशन आप सभी के लिए था ये, और आप सभी के लिए मैंने ये वीडियो खासतौर से बनाया। आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर करना, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आप सभी के लिए फिर से एक नई मोटिवेशनल वीडियो आप सभी तक फिर से पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।